अब उसकी बातों को कोई गंभीरता से माझी में लोग नहीं लेता। कह रहा है, कहने दीजिए, सामने चुनाव है, उसे पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। नहीं, वो तो प्रभुनाथ सिंह के परिवार पर भी बड़ा कटाक्ष करते रहते हैं और सामने से कभी आपने सुना मेरे बारे में कटाक्ष करने की? उनकी हिम्मत है सत्येंद्र यादव के राणा प्रताप पर कभी कटाक्ष करके देख ले। आज जितने भी ठेकेदार माझी में है उसी तो सामंतवादियों को दिया। क्यों नहीं अति पिछड़ा दलित ईबीसी समाज को दिया? एक भी नहीं। इसका मतलब कि सामंतवादियों को पैसे अगर कोई दे रहा है, जो बोल रहे हैं कि सामंतवादी ये लोग हैं, तो सामंतवादी मतलब सत्येंद्र यादव होते हैं। अभी स्कूल में जितने भी आपको अलमारी आ रहे हैं उसमें भी करोड़ रुपया के घपला उसने किया है। सत्येंद्र यादव की हिम्मत है तो मेरे सामने डिबेट करके देख ले, वही सामंतवादी ठेकेदार क्यों है? इसका मतलब कि वह एक दूसरे को लड़कर आपस में मुझे वोट मिले। इस पर माझी की जनता ने तय कर लिया है कि माझी के विधायक को सदन में नहीं पहुंचने देना है। तो क्या राजपूत, ब्राह्मण और यादव के बाद फिर राजपूत जीतने वाला है माझी? ये तो आप कह रहे हैं। हमेशा इतिहास भी रहा है, दो राजपूत वहां लड़ेंगे, सत्येंद्र यादव जीत जाएंगे। इस बार भी इस बार ऐसा नहीं होने वाला। 1 साल हो गया, घर घर में घूम गए, उसे आप तय कर लीजिए। जनता तय कर दी है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो नेतृत्व तय नहीं किया है कि कौन सी सीट कहाँ जाए। जब आने दीजिए समय, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्थानीय लोगों को ही परसेंट देगी, बाहरी लोगों किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस बार राणा प्रताप सिंह 25 के चुनाव लड़ रहे हैं माझी से। टिकट मिले तो भी, टिकट नहीं मिले तो भी। आने दीजिए समय। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे जो बगल में बैठे हैं राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह, माझी की जो लड़ाई है उसके नायकों में एक है। पिछले 3 चुनाव से लगातार माझी में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। सत्येंद्र यादव सीपीएम के टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार जो थे वो विधायक बन गए और राणा प्रताप सिंह इस हुंकार के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं कि 2020 में जो चूक गए थे उसे चूकना नहीं है, 2025 में सफल करना है। तो सबसे पहले राणा प्रताप जी, आपका स्वागत है। आपको भी नमस्ते। अच्छा जी, बताइए कि गौतम सिंह 10 में चुनाव जीते, 15 में विजय शंकर दुबे और 20 में सत्येंद्र यादव। तीन जाति, राजपूत, ब्राह्मण और यादव। और ये कहा जाता है, जब आप इतिहास देखिएगा माझी का, तो शुरू से लेकर आज तक इन 3 जातियों के ही विधायक बने। आप पूरा इतिहास देखेंगे तो क्या राजपूत, ब्राह्मण और यादव के बाद फिर राजपूत जीतने वाला है माझी? ये तो आप कह रहे हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैं जातियों में विश्वास नहीं करता। और दुर्भाग्य है कि मैं 2015 के भी बहुत कम वोट से चुनाव हारा, 20 का भी कम वोट से चुनाव हारा, और निश्चित तौर पर इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए ही वहाँ जीतेगी। 15 में 2 नौजवान चुनाव लड़े थे। एक का नाम था सत्येंद्र यादव जो कि अभी विधायक बन गए हैं, और एक नौजवान का नाम था राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह। दोनों नौजवान थे और दोनों के मन में एक सपना था माझी के विकास के लिए। तो एक तो पहुंच चुके हैं, 5 सालों में जो काम किए हैं उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। क्या 2025 में आप अपने आप को देखते हैं कि वो नौजवान जो 15 में छूट गया था, 20 में छूट गया था, 25 में बन पाएगा? क्या खासियत है आप में? इस पर ये नौजवान जरूर माझी की जनता का सेवक बनेगा। और इस 5 सालों में सत्येंद्र यादव ने जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। जिस तरह से उन्हें पैसा उगाने का काम किया वो तो देखकर बड़ी शर्मिंदा हम लोग होते हैं, जनता भी होती है कि कैसा हमने विधायक चुना। जिस तरह से वो भाषा का प्रयोग करता है और जिस तरह से सामंतवादियों के बारे में बात करता है,
कि फलना जाति सामंतवादी है, तो मैं राकेश जी पूछना चाहता हूं कि आज जितने भी ठेकेदार मांझी में है उसी तो सामंतवादियों को दिया है। क्यों नहीं अति पिछड़ा पिछड़ा दलित ईबीसी समाज को दिया? एक भी नहीं। मैं पूरा डिटेल्स मेरे पास है कि 18 में वही जिस व्यक्ति को सामंतवादी कहता है वही सामंतवादी ठेकेदार क्यों है? इसका मतलब कि वह एक दूसरे को लड़कर आपस में मुझे वोट मिले। इस पर मांझी की जनता ने तय कर लिया है कि मांझी की विधायक को सदन में नहीं पहुंचने देना है। इस पर मांझी की जनता ने तय कर लिया है कि इस पर एनडीए की सीट झोली में डालने की। आप देखे होंगे कि सत्येंद्र यादव जो है वो विवादास्पद बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। वो कहते हैं कि यादव यदुवंशी कृष्ण के वंशज नहीं है बल्कि शूद्र है। आपने बयान सुना होगा। आपने सुना? मांझी में इसका क्या रिएक्शन है? तो बड़ो पलपन है और अब उसकी बातों को कोई गंभीरता से मांझी में लोग नहीं लेता। कह रहा है कहने दीजिए, सामने चुनाव है, उसे पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। नहीं, वो तो प्रभुनाथ सिंह के परिवार पर भी बड़ा कटाक्ष करते रहते हैं और सामने से कभी आपने सुना मेरे बारे में कटाक्ष करने की? उनकी हिम्मत है सत्येंद्र यादव के राणा प्रताप पर कभी कटाक्ष करके देख ले। क्या मेरे पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है? लगा सकता है। उसकी ताकत नहीं है कि मेरे पर कोई आरोप लगा सके। और मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से बेंच में 48 रुपया जोड़ा बेंच है, उन्होंने अपने फंड से खरीदा गया और मात्र वो 2200 में मिलता है। 6 करोड़ का बेंच खरीदा गया। कितना घपला हुआ है राकेश जी। अभी स्कूल में जितने भी आपको अलमारी आ रहे हैं उसमें भी करोड़ रुपया के घपला उसने किया है। सत्येंद्र यादव की हिम्मत है तो मेरे सामने डिबेट करके देख ले। नहीं तो वो तो कहते हैं कि हम गरीबों के आवाज हैं, सामंतवादी तत्व उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहती है, नहीं चाहती है कि कोई गरीब का बेटा मांझी का प्रतिनिधित्व करे। सामंतवादी की फिर बात करते हैं तो सामंतवादी को ठेकेदार क्यों बना दिए? एक गरीब के बेटे को क्यों नहीं आपने ठेकेदार बनाया? मैं पूछना चाहता हूं। इसका मतलब कि सामंतवादियों को प्रश्रय अगर कोई दे रहा है, जो बोल रहे हैं कि सामंतवादी ये लोग हैं, तो सामंतवादी मतलब सत्येंद्र यादव होते हैं, दूसरा कोई सामंतवादी नहीं होता। सामंतवादी सत्येंद्र यादव है। नहीं तो उनका तो पकड़ है, वोटों का समीकरण है, आरजेडी का ये है पूरी तरह से। और उनका जो कहना है, हमेशा इतिहास भी रहा है, 2 राजपूत वहाँ लड़ेंगे और सत्येंद्र यादव जीत जाएंगे। इस बार भी इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार निश्चित तौर पर कहीं भी एनडीए गलत डिसीजन नहीं लेने वाली। जो जीतने वाले कैंडिडेट होगा उसी को टिकट मिलने वाला। अच्छा, मान लीजिए कि आपको टिकट नहीं मिले तो आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? मतलब राणा प्रताप सिंह क्या फैसला किए हैं? मेरा तो पदयात्रा चालू हो गया, 1 साल हो गया घर घर में घूमते। उसे आप तय कर लीजिए, जनता तय कर दी है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब अभी तो नेतृत्व तय नहीं किया है कि कौन सी सीट कहाँ जाए। जब आने दीजिए समय, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से, देसी अड्डा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मांझी की जनता स्थानीय लोगों को ही परसेंट देगी, बाहरी लोगों किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो क्या मुद्दा है आपका मांझी के लेके? आप यदि चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच जो गए हैं, तो किन मुद्दों पर गए हैं? आपका क्या स्टैंड है मतलब मांझी के लिए? मांझी को विकास की जो धारा बंद हो गई, तो सत्येंद्र यादव ने भ्रष्टाचार में लिप्त है और गुंडे तत्व हावी है, उसको ठीक करना है। और मांझी में जो कॉलेज नहीं, खेल का मैदान नहीं है, इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं है मांझी में, और उद्योग धंधे भी मांझी में नहीं है। ये तमाम काम मैं करवाने का प्रयास करूंगा। अगर सदन में मांझी की जनता मुझे भेजती है, और पूरा विश्वास है कि सदन जरूर भेजेगी, ये काम मुझे करना है। तो इस बार राणा प्रताप सिंह 25 के चुनाव लड़ रहे हैं मांझी से। टिकट मिले तो भी, टिकट नहीं मिले तो भी। आने दीजिए समय, क्या एनडीए की सीट बंटवारे के क्या होता है, आने दीजिए तो पता चलेगा कि उसके बाद
क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन पूरा विश्वास है इस बार पार्टी मुझ पर निश्चित तौर पर मुझे देखेगी कि जो लगातार क्षेत्रों में और 2 नंबर में था, जदयू 3 नंबर में था, तो निश्चित तौर पर पार्टी विचार जरूर करेगी। तो ये थे राणा प्रताप सिंह जो माझी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। पिछला 3 चुनाव लड़ चुके हैं और जनता के बीच इनकी उपस्थिति जीते या हारे सदैव बनी रहती है। अभी भी पदयात्रा पर हैं, पदयात्रा के बीच बीच में राज्य में आते हैं, पटना में अपने कार्यालय का भ्रमण भी कर जाते हैं। भाई टिकट भी तो लेना है, तो टिकट की तैयारी है और उतनी ही तैयारी क्षेत्र में जनता के बीच भी है। तो देखना है कि माझी का जो रन है उसमें क्या होता है। क्या राणा प्रताप सिंह बीजेपी के टिकट पर माझी का चुनाव लड़ते हैं? रणधीर सिंह क्या करते हैं? सत्येंद्र यादव का क्या होता है? सत्येंद्र यादव के टिकट पर भी संकट के बादल हैं, क्योंकि आरजेडी का भी दावेदारी है वहाँ से। तो अंततः क्या रिजल्ट होगा, अंततः लड़ाई कहाँ जाकर टिकेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। जब चुनाव होगा, डेट का डिक्लेयर होगा, टिकटों का वितरण होगा, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राणा प्रताप सिंह माझी में लगे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनता के बीच पदयात्रा जारी रखे हैं। देखना है आगे क्या होता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार और दुलार जो हमें देते हैं वो देते रहिए। अब तो हम फेसबुक पे भी सक्रिय हैं, और तो फेसबुक पर यदि आप देख रहे हैं हमें तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब अपना पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर तो हम पिछले 2 सालों से आपके बीच हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।